लाल शर्मा जी वो अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सभी जो हैं बीजेपी के राजस्थान के नेता, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। अरुण सिंह जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं संगठन में जो है बीजेपी के, और पीछे जो है सीपी जोशी भी जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और यहाँ पे राठौर साहब भी दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो सांसद हैं बीजेपी के, वसुंधरा राजे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद हैं। हवा महल से जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी यहाँ पर जो है उपस्थित हैं। तो ये एक पूजा जो है वो की जा रही है और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री वो यहाँ पर पदभार ग्रहण करते हुए अपने दफ्तर में और एक पूजा के साथ जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं, ये हम सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी उनके मंत्रिमंडल के साथ जो जिन लोगों ने शपथ लिया वो भी सचिवालय में मौजूद हैं। पूर्व राजेंद्र राठौर दिखाई दिए आपको, सतीश पुनिया जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है मुख्यमंत्री अपने कुर्सी पर आप देख सकते हैं विराजमान हो रहे हैं और ये आज उन्होंने, लोगों ने तालियां बजा करके उनका स्वागत किया है और माला के साथ जो है उनका स्वागत किया जा रहा है उनके अपने दफ्तर में। ये सचिवालय के दृश्य हैं। यहाँ पर सीएमओ पहुँचे हैं, जो भजन लाल शर्मा जी भी जो है वो अपने आज उन्होंने 1 बजे शपथ लिया है और शपथ के बाद जो है आप देख रहे हैं मिठाई खिलाई जा रही है उनको और मिठाई खिलाए जाने के बाद एक सब जो है उनको बधाई दे रहे हैं। जो जितने भी लोग वहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी, बाकी लोग भी, ये अरुण सिंह आप देख सकते हैं उन्होंने भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री जो है वो अपना पदभार ग्रहण करते हुए, किरोड़ी लाल मीणा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, राजेंद्र राठौर, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद हैं। सभी लोग जो है वहाँ पर जो है नए मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये एक क्षण है जो कि निश्चित रूप से तो नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ये आपको अपने चैम्बर में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है जयपुर में, वहाँ पर जो है वो जो है अपने पद जो है पदभार ग्रहण किया है, एक तरह से आप कह सकते हैं। और जो जोधपुर के सांसद हैं वो भी उनको मिठाई खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री शेखावत साहब जो है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और वसुंधरा राजे भी वहाँ पर मौजूद हैं और दिया कुमारी, बाकी सब लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। अब आ रही हैं, देखिए वसुंधरा राजे जो है पूर्व मुख्यमंत्री, और उन्होंने आशीर्वाद दिया है, सिर पे हाथ रखा है और ये एक फोटोग्राफ है जो कि आप जो है आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने वसुंधरा राजे सिंधिया को मिठाई खिलाई है, हंसते हुए
उन्होंने उनका स्वागत किया है और उनके सिर पर जो है, नए मुख्यमंत्री के सिर पर हाथ रख के एक तरह से वसुंधरा राजे ने उनको जो है वो आशीर्वाद दिया है और उनके पीठ भी थपथपाई है। बाकी सभी लोग जो हैं वो उनको जो है पूजा अर्चना के बाद ये उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। सभी लोग जो हैं, जो दो उप मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उन सब ने मिलके उनका स्वागत किया है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो पदभार ग्रहण किया है उसकी ये तस्वीरें हैं। सारे लोग उनको मिठाई खिलाना चाहते हैं, वो सब लोगों का वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा जी हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारीगण मौजूद हैं वहाँ पर। और इससे पहले जो है सबसे उसके बाद जो है शेखावत साहब को आप देख सकते हैं, जोधपुर के सांसद, केंद्रीय मंत्री। और उसके बाद जो है वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी जो है इनको बधाइयाँ दी है भजनलाल शर्मा जी को, और एक उनके सिर पे भी हाथ रखा। वो तस्वीरें भी है। बाद में जो मुख्यमंत्री ने वसुंधरा राजे को मिठाई खिलाई है। शिप्रा जी हमारे साथ जी और आलोक पांडे जी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिप्रा जी, सबसे पहले ये तस्वीर जो अभी हमने दिखाई, किस ढंग से वसुंधरा राजे सिंधिया आई हैं, उन्होंने नए मुख्यमंत्री के सिर पे हाथ रखा एक तरह से और पीठ थपथपाई। बाद में मुख्यमंत्री ने उनको थोड़ी सी मिठाई खिलाई। ये एक फोटो ऑप के लिए, ये एक तस्वीर के लिए कल के अखबार में यही तस्वीर छपेगी शिप्रा जी। बिल्कुल मनोरंजन जी। और देखिए, मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, दिग्गज हैं, बड़ी नेता हैं, और जैसा सब लोग कयास लगाते रहे पहले कि अगर उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया तो बहुत कुछ ऐसी आशंका है कि कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये उम्मीद की तस्वीरें हैं कि उनका बड़प्पन भी कायम रहे और उनका सानिध्य रहे, उनका अनुभव काम आता रहे। और जो आगे के जो लोकसभा चुनाव हैं और आगे के 5 साल की जो कार्यकाल है, उसमें सभी को साथ आगे बढ़ने का, मतलब वो जो अंतर्कलह वाली बात पार्टियों में उठती रही है, दोनों ही पार्टियों में उठती रही है, वो कहीं खत्म अगर होती नजर आए तो ये मुझे लगता है कि राजनीति का खूबसूरत चेहरा होगा। शिप्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक तरह से जो तस्वीर वसुंधरा राजे जी वाली है, ये तो गजेंद्र शेखावत जी की तस्वीरें हैं। वो लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, एक समय कंटेंडर के रूप में, राजस्थान के सीएम के कंटेंडर के रूप में इनका भी नाम चला था। लेकिन जो है भजनलाल जी, उनको कुर्सी मिली और वो भी उनसे बात कर रहे हैं। आलोक जी के पास चलना चाहूँगा। आलोक जी, ये जो तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले दिखाई, हम फिर आपको, अपने दर्शकों को बताएं, हम फिर दिखाएंगे ये तस्वीर वसुंधरा राजे वाली की। ये जो तस्वीर है वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं जो सीएमओ में, जहाँ पर पदभार ग्रहण किया है भजनलाल जी ने। तो आप क्या कहेंगे, ये तस्वीर कल के अखबार में वही तस्वीर छपेगी? नहीं, तस्वीर तो छपेगी और हमारी बहन ने जो एक्सप्लेन किया कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने तो उसमें कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। वो मतलब फ्यू सेकेंड, मतलब जैसे ना कि फॉर्मेलिटी करने के लिए जब नाराज फूफा होते हैं तो फॉर्मेलिटी में शादी में जाते हैं, तो कुछ मुझे तो वो दिखा कि वो आ तो गई, हाथ भी फेर दिया थोड़ा सा, लेकिन मतलब और क्योंकि वो शिफ्ट भी है उनके राजनीति में, उनको बढ़ाने वाली है भजनलाल जी को वसुंधरा जी, तो वो जो गर्मजोशी दिखनी चाहिए थी, जो एक हॉटनेस दिखनी चाहिए थी आशीर्वाद में, वो तो नहीं दिखी ना। तो जो 7-8 दिन का जो मैराथन चला, जिसमें वसुंधरा जी को हटा करके, डिस्प्लेस करके भजनलाल जी आए, तो मनुष्य का स्वभाव है कि अगर कोई हमको डिस्प्लेस करके आगे बढ़े तो अंदर थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। वो तो दिखाई दिया। वो जो सुखद तस्वीर थी उसमें भी वो कुछ क्षण की थी। आप देखिए,
वो तस्वीर आपको कुछ क्षण के लिए दिखाई देगी और बहुत जल्दी वो वसुंधरा जी आई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हालांकि वो उठे, इकलौते व्यक्ति है मैम जो वसुंधरा जी के लिए भजनलाल जी कुर्सी छोड़ के उठे, वरना तो राजनीति में जिसको एक बार कुर्सी मिल जाती है वो कुर्सी नहीं छोड़ता है। तो देखिए आप इस पूरी फोटो में वो कुर्सी नहीं छोड़ना, बोले कुर्सी ना छोड़ेंगे भाई, 5 साल तो हमें इसमें रहना ही है। लेकिन जब वसुंधरा जी आई तो उनके लिए उन्होंने कुर्सी छोड़ी और वो खड़े हुए। लेकिन वो सुखद पल बहुत थोड़े रहे, मुझे लगा कि थोड़ी देर तक और चलेगा वो सुखद पल, हमें भी अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन वो पल उससे आगे नहीं रहे। लेकिन फिर भी कल की फोटो तो यही रहेगी कि वसुंधरा राजे जी ने आशीर्वाद दिया। भारतीय जी जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की है उनको मनाने की, पर थोड़ी नाराजगी अभी भी हमें दिखाई दी। शिप्रा जी, कुर्सी कौन छोड़ता है आज के दिन, जो एक बार मिल जाए कुर्सी तो। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। जी नहीं, मैं अनम्यूट ही हूँ, बिल्कुल अनम्यूट हूँ। जी जी मैं कह रही हूँ, जी मैं कह रहा मैं था आज कहती के हूँ दिन कुर्सी कौन छोड़ता है, एक बार कुर्सी मिल जाए तो। बिल्कुल किस्सा तो कुर्सी का ही है। लेकिन बात ये भी है कि कुर्सी, वो जो बैठा है कुर्सी पर, वो तो तय करने वाला व्यक्ति नहीं है। उसकी उसकी मर्जी और उसकी नामर्जी जो है वो तय नहीं कर रही है। वो सिर्फ आप काम किए जाइए, जिसकी किस्मत होगी, जिसका आकलन होगा उस तरह से कि वो उस नेतृत्व को संभाल पाएगा, तो कुर्सी उसको मिलनी है। तो कुर्सी से जो भी मोह रखेगा, मुझे लगता है कि वो दुख का भागी बनेगा। जी आपने सही कहा। चलिए, इस पे तो बहुत लोग चर्चा करेंगे, कल कल फोटो भी छपेगी। लेकिन आज जो शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद आलोक जी आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां हैं अब आगे नए सरकार के लिए? पहले तो 2024 तो है ही, लेकिन गवर्निंग की भी समस्याएं, जो चुनौतियां हर सरकार के लिए होता है। खजाना खाली है, इतनी गारंटियां जो है पिछली सरकार दे के गई हैं, वो भी एक सिरदर्द है। कांटों का ताज होता है मुख्यमंत्री पद पर बैठना। देखिए अभी हमारी जो बहन कह रही थी शिप्रा जी कि वो कुर्सी में तो उनकी अपनी इच्छा से नहीं बैठे और ना इच्छा से हटेंगे। देखिए इच्छा से बैठाया भले किसी अपनी इच्छा से जाए, लेकिन हटना फिर मुख्यमंत्री का जैसे वो पैर जमा लेते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में जम गए पैर तो फिर 18 साल जमे रहे। तो आप किसी को बैठाते अपनी इच्छा से हैं, वो हटता अपनी इच्छा से नहीं है। फिर वो हटता अपनी इच्छा से, जबरदस्ती हटाने में बड़ी दिक्कत आती है। अब वसुंधरा राजे को 20 साल लगे, 20 साल पहले उनको बैठाया गया था केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा से, लेकिन फिर 20 साल लगे उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें हटाने में। तो किसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ जाता है, अपना एक नेतृत्व क्रिएट खुद खड़ा करता है राज्य में, तब उसे हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी को 2 दशक बाद राजस्थान में हिम्मत पड़ी और लगभग 2 दशक बाद वो फिर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हिम्मत पड़ी, और यही स्थिति लगभग कमोबेश छत्तीसगढ़ में है। तो ये लोकतंत्र है साहब, इसमें आप बैठाते अपनी मन से, हटता आपकी कुर्सी बड़ी मजबूरी नहीं है। अब जो आपका मूल प्रश्न जो आपने दोबारा मेरा एक सवाल आलोक जी, आपसे एक सवाल और है। जब वसुंधरा जी की बात हो रही है तो लगे हाथ इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वसुंधरा जी का आगे का फ्यूचर क्या देखते हैं राजस्थान की राजनीति, या आपको लगता है कि अब सेंटर की देश की राजनीति में उनका पदार्पण एक बार फिर से होगा? देखिए वसुंधरा जी के पास सिर्फ 2 विकल्प है, या तो वो 75+ वाली जो कैटेगरी में उसमें चली जाए मार्गदर्शक मंडल में, या केंद्र की राजनीति में आ जाए। तीसरा विकल्प नहीं है, या तो नेपथ्य में चले जाए। राजस्थान में उनके लिए ज्यादा स्पेस नहीं बनता। सम्मान तो मिल सकता है, सम्मान एक अलग बात है। सम्मान तो देने के लिए सब तैयार है। सत्ता का जो मेन खेल है, सत्ता में राजस्थान में अब वसुंधरा जी का स्थान नहीं है। उन्हें अगर आना है तो केंद्र की राजनीति में आए। समस्या ये है कि केंद्र की राजनीति में तो उनका बेटा पहले से है ऑलरेडी। अब वो भी आकर के केंद्र की राजनीति में क्या करेंगी? तो क्या माता और बेटा दोनों केंद्र की राजनीति में आएंगे? तो जो भारतीय जनता पार्टी का वो नियम है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति रहेगा सत्ता के उसमें सिस्टम में, तो वो नियम भी कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा जी को अब जो मार्गदर्शक मंडल है फिर शायद कहो वही बचे। जी आपने सही कहा। अब चर्चा करते हैं, शिप्रा जी के पास चलते हैं। शिप्रा जी, जो मेरा पहला सवाल था आलोक जी से, अब पहले आपके पास आता हूं। अब जिस चुनौतियों की बात हम और आप पहले भी बात कर रहे थे कि पानी की समस्या है, बाकी चीज है, लेकिन खजाना खाली है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
बिल्कुल। और अभी देखिए, एक एक समस्या जो आपने इंगित की, उसके साथ ही जुड़ी हुई जो समस्या है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से ऑपरेट करती रही है वसुंधरा जी के वक्त में और गहलोत जी के वक्त में, उस ब्यूरोक्रेसी को अपने मुताबिक चला पाना और उसके जरिए जमीनी स्तर पर काम कर पाना। आप अभी गहलोत वाला दौर ही अभी पिछले 5 साल का दौर देखेंगे तो बहुत तारीफ हुई, कुछ योजनाओं की बहुत तारीफ हुई, बहुत चर्चा हुई, लेकिन आप देखिए कि जमीनी तौर पर उनका क्रियान्वयन जो है वो चुनौती बना रहा और वो ही फेलियर का बहुत बड़ी वजह भी बनी। तो ब्यूरोक्रेटिक जो पूरा ढांचा है, हालांकि आज ही मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके सचिव और संयुक्त सचिव और उस पद पर नियुक्तियां हो गई हैं, आईएएस की नियुक्तियां हो गई हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक ढांचे को अपने मन मुताबिक ढालना वो मेरे ख्याल में सबसे पहला कदम और बड़ा कदम होगा। क्योंकि अगर आप आर्थिक तौर पर सामर्थ्य राजस्थान का डेवलप करना चाहते हैं तो राजस्थान में आप देखिए मनोरंजन जी, संभावनाएं इतनी हैं। आज यहाँ के बच्चे जो अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो देखते हैं, जो हायर स्ट्रेटा वाले लोग हैं, और उनको आज भी अपॉर्चुनिटीज खोजने के लिए गुड़गांव जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, बैंगलोर जाना पड़ता है, तो बड़ी बड़ी सिटीज में तो एक पलायन जो है वो हो रहा था गांव से शहर की ओर, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है, गांव में खेती नई पीढ़ी नहीं करना चाहती है, क्योंकि फायदे का सौदा खेती नहीं रही है। अब जिसको खेती ही करनी आती है वो तो अब छोड़ नहीं सकते, वो पीढ़ी तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन नई पीढ़ी जो है वो अब खेती जैसे मेहनत के काम उनके माता पिता भी नहीं कराना चाहते उन्हें, तो वो आप देखिए कि शहरों की तरफ मुंह देखते हैं, तो वो पलायन है कि गांव खाली हो रहे हैं। और दूसरी बात हम करते हैं कि जब तक कि गांव की समृद्धि नहीं होगी तब तक हमारी आर्थिक रीढ़ जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगी। और दूसरा जो वजह है वो ये है कि आर्थिक तौर पर अगर आपको वो घाटा पूरा करना है, क्योंकि आपकी अगर कमाई 100 रुपया आप कमाते हैं लेकिन खर्चा आपको 150 करना पड़ रहा है, तो वो घाटा जो है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि आपको रेवेन्यू की सोर्सेज जो है वो और बढ़ाने पड़ेंगे। एक्सपेंडिचर आप कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मुफ्त स्कीमें भी देनी है, आपको सोशल वेलफेयर भी करना है, आपको जो पिछड़ा और छिटका हुआ तबका है उसकी जरूरतें भी देखनी है। तो मुझे लगता है कि आर्थिक समृद्धि में राजस्थान के संसाधनों का भली भांति नियोजन, प्रबंधन और उसको आगे बढ़ाने की जो सोच वाले लोग हैं उनको आपको साथ में रखे बिना ये काम पूरा होगा। आलोक जी, आप चाहेंगे कुछ पुख्ता कदम उठाएं? कुछ नए चीफ मिनिस्टर्स ने कुछ लाउड स्पीकर हटवाने, मीट खुले में नहीं बटेगी, ये सब चीज किया है, लेकिन आप जरूर चाहेंगे कि कुछ संजीदा कदम उठाया जाए राज्य के हित को लेकर के। बाकी जो चीज है लाउड स्पीकर हटाना ये सब तो चलता रहेगा, अब तो चुनाव 5 साल बाद आने हैं, 4 साल बाद भी आप कर सकते हैं ये काम। आप क्या चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि अब डबल इंजन की सरकार में एक इंजन जरा गड़बड़ है राज्य में, तो केंद्र वाला इंजन खुले, वहां से खुल के आए, धड़ाक से पहुंचे राजस्थान, जिसमें ट्रेन में पैसा लदा हो। इमेजिन करते कि पैसा दिल्ली से जो है पाइप पे पहुंचाया जाए राजस्थान। तो मैं चाहूंगा कि जो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उसमें अगर एक इंजन थोड़ा कमजोर है राज्य वाला, तो फिर दिल्ली वाला इंजन लगे और वहां से पैसा राजस्थान पहुंचे। राजस्थान में कोई भी योजना आपको या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल काम कर दे उसके लिए धन चाहिए। खजाना अशोक गहलोत जी ने मजे खाली कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं गारंटी की गई है, मोदी जी की गारंटी, उनको अभी लागू करने में भी खजाना खाली होना होगा, करना ही पड़ेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार वो खजाना जो है भरेगी और राजस्थान को थोड़ा सा पैसा ढंग से दे, तो मुझे लगता है कि फिर वो योजनाएं जो लॉन्ग टर्म है, 5 साल के लिए काम करना, उसमें बड़े उद्योगों को लगना, छोटे उद्योगों को लगना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ये लॉन्ग टर्म काम है। पहला काम इनको करना चाहिए कि जो महिला की सुरक्षा है इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। ये जो आपकी इमेज बिल्डिंग जिस आधार पर आप चुनाव जीत कर आए हैं, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी लचर है उसके काम कसे जा सकते हैं, जिससे कम से कम सरकार को ये काम करते तो दिखे कि हाँ भाई कानून व्यवस्था थोड़ी बेहतर हो रही है। उसके साथ फिर दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर के उन्हें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाने पड़ेंगे और डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। अगर दोबारा 5 साल बाद कांग्रेस सरकार नहीं लाना चाहते तो उन्हें आज से, मुख्यमंत्री जी आज मिठाई खा लें जितनी खानी है, रात में पचा लें, काल सुबह से काम शुरू कर। जरूर आप जनता ये भी चाहेगी कि पेट्रोल के दाम भी कम हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल, क्योंकि जब यूपी का आदमी जाता है बालाजी, जब मैं गया तो 5-10 किलोमीटर पहले लिखा होता है डीजल भरवाइए राजस्थान शुरू होने वाला, डीजल भरवाइए, पेट्रोल भरवाइए राजस्थान शुरू होने वाला। सही है।
तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि ये सब हो। हमें ये तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं, वसुंधरा जी आशीर्वाद देते हुए, और जैसा कि आलोक जी ने कहा, थोड़ी सी झिझक भी है, थोड़ी देर के लिए ही सही। ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती है। जो मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा जी को थोड़ी सी मिठाई खिला रहे हैं और मुस्कुराहट भी है चेहरे पर, तो ये तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं। वसुंधरा जी ने एक मिठाई टुकड़ा पूरा नहीं खाया, तनु सा खाया है। नहीं, देखिए, मिठाई लोग पब्लिकली थोड़ा सा ही खाते हैं सर। हम अच्छा। सबको भी पब्लिकली थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए। घर में भले खा लेते हैं, खा लीजिए अधिक, सब कैमरे के सामने थोड़ा ही खाना होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप दोनों हमारे साथ, शिप्रा जी भी बनी हुई है, बने रहिए, फिर हम आते लौटते हैं, फिर चर्चा जारी रखेंगे। एक और तस्वीर है, वो तस्वीर है गहलोत साहब की और गजेंद्र सिंह शेखावत की, उस पर भी चर्चा करेंगे।